फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है ड्रग के नाम और क्लासिफिकेशन को याद करने में और ड्रग की जो है कैटेगरीज को याद करने में। जनरली सभी स्टूडेंट को जो है कि इस चीज़ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है कि ड्रग के नाम याद नहीं हो पाते हैं, हो भी जाते हैं तो फिर ये समझ में नहीं आता कि ड्रग कौन सी कैटेगरी की है। तो आपकी इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आज हम आपके लिए ट्रिक्स लेकर आए हैं, जिसकी सहायता से आप बड़ी ही आसानी से जो है कि ड्रग्स की कैटेगरी, उनके नाम व क्लासिफिकेशन बड़ी आसानी से याद कर पाएंगे। दोस्तों ये जो ट्रिक्स हैं, इनको आप ट्रिक्स बोलो, निमोनिक्स बोलो, एक्रोनिम्स बोलो, कुछ भी समझो। ये जो ट्रिक्स हैं ये कोड की तरह नहीं, ये शॉर्ट टर्म स्टोरी के बेस पे है। मतलब कोई एक छोटी सी घटना के बेस पर मैंने बनाई है उनको, और इसमें जो है जो वर्ड्स जो मैंने लिए हैं उस स्टोरी में वो बिल्कुल ड्रग के नाम से जो है, ड्रग के नेम से बिल्कुल मिलते जुलते हैं, ताकि आसानी से उस वर्ड को समझ के हमको ड्रग का नाम आसानी से याद आ जाए, कन्फ्यूज़न ना रहे। दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना है। पूरा क्लासिफिकेशन, पूरा ड्रग का एंटीमाइक्रोबियल ड्रग की 7 कैटेगरी का क्लासिफिकेशन इतने अच्छे से समझ में आ जाएगा आपके कि आप ज़िंदगी में कभी नहीं बोलोगे। बस जो शॉर्ट टर्म स्टोरीज़ हैं, जो घटनाएं हैं, उनको आपको अच्छे से याद करना और उनको ड्रग से कोरिलेट करना पड़ेगा। 1-2 बार आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वीडियो को रिपीट करके देखना पड़ेगा। उसके बाद मैं गारंटी देता हूँ ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स की। एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स जो है दोस्तों 60 कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड की गई है अकॉर्डिंग टू केटी त्रिपाठी। इसमें जो है पहली कैटेगरी अपनी इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस। तो पहली कैटेगरी में हमारी सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स आते हैं। सेकंड है अपनी कोज लीकेज फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन, वो ड्रग जो कि सेल मेम्ब्रेन में लीकेज कोज करती हैं, सेकंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी में आती है हमारी इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस, ऐसी ड्रग्स जो कि प्रोटीन की सिंथेसिस को इनहिबिट करती हैं, वो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म में। नेक्स्ट है अपनी कोज मिस रीडिंग ऑफ mRNA अफेक्ट परमिएबिलिटी, ऐसी ड्रग जो कि mRNA की जो रीडिंग करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम, उसकी रीडिंग को उसको मिसरीड कोज करती है, उसमें मिसरीडिंग कोज करती है। नेक्स्ट आती है अपनी DNA गायरेज जो एंजाइम होता है उसको जो है कि इनहिबिट करती है। नेक्स्ट है अपनी कैटेगरी इंटरफेयर विद DNA फंक्शन रिफाम्पिन, जो DNA फंक्शन के साथ इंटरफेयर करती है। और नेक्स्ट कैटेगरी जो अपनी वो इंटरफेयर विथ इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी के साथ इंटरफेयर करती है। चलो आइए ट्रिक को डिस्कस करते हैं। पहली कैटेगरी की बात करते हैं, इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस, मतलब सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स की बात करते हैं। तो इसमें जो ड्रग्स आती है अपनी वो आती है पेनिसिलिन्स, सिफेलोस्पोरिन्स, कार्बापेनम्स, मोनोवेक्टम्स, वेंकोमाइसिन, साइक्लोसेरिन, बेसिट्रेजिन, ये सारी ड्रग्स आती है। तो इनको, इसके लिए जो मैंने ट्रिक बनाई थी वो थी अपनी सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर के लिए वॉल पर विक्की ने पेन से नैनो कार में साइकिल बनाई। याद करना पड़ेगा दोस्तों ये जो स्टोरी है कि वॉल पर विक्की ने पेन से नैनो कार में साइकिल बनाई थी। उसने वॉल पर क्या किया था, विक्की ने पेन से पहले नैनो कार बनाई, नैनो कार में उसने साइकिल बना दिया अंदर, ठीक है ना। ये आपको याद करना पड़ेगा। तो इस ट्रिक से हमको ड्रग्स कैसे याद होंगे, इसके लिए दोस्तों वॉल से हमको याद रखना है, जो वॉल दिया है इसमें वॉल से हमको याद करना है, वॉल से सेल वॉल से हमको क्या याद आना चाहिए, सेल वॉल की बात चल रही। मतलब कैटेगरी कौन सी है, सेल वॉल की। जो ड्रग सेल वॉल के साथ जो है उनकी सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करती है, वो वाली ड्रग की बात चली। तो वॉल से हमको क्या याद रखना, सेल वॉल। अगर कोई पूछे कि सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर क्या है, तो हमको डायरेक्ट याद आना चाहिए वॉल, किसकी, जिस वॉल पर विक्की ने जो है कि पेन से नैनो कार के अंदर साइकिल बनाई थी। तो अब आगे की बात करते हैं विक्की से हमको क्या याद रखना, वेंकोमाइसिन, वी से विक्की और वी से वेंकोमाइसिन, ठीक है ना, वेंको विक्की। इसको थोड़ा कोरिलेट करना आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट विक्की ने पेन से क्या किया था, पेन से बनाई थी शायद, तो पेन से अपनी आ जाएगी पेनिसिलिन्स, ठीक है ना। वॉल से हमको क्या याद रखना, सेल वॉल। विक्की से हमको याद रखना वेंकोमाइसिन, और पेन से हमको याद रखना पेनिसिलिन। पेन से दोस्तों सिफेलोस्पोरिन था, जो कि मैं यहाँ मेंशन करना भूल गया, से भी क्या था, सिफेलोस्पोरिन। तो पेन से अपनी पेनिसिलिन, से सिफेलोस्पोरिन याद रखना। सिफेलोस्पोरिन बाद अपना आता है पेन से नैनो कार की बात चले तो नैनो से हमको याद रखना है मोनोवेक्टम।
नैनो मोनो, ठीक है, नैनो मोनो, नैनो से मोनोवेक्टम, कार से हमको क्या याद रखना, कार्बापेनम, कार से कार्बापेनम, ठीक है ना, कार से कार्बापेनम, में साइकिल से हमको याद रखना साइक्लोसेरिन, ठीक है ना, क्या याद रखना, साइक्लोसेरिन, साइकिल से साइक्लोसेरिन। उसके बाद आती है अपनी बनाई से वेसिट्रेशन। तो इस तरह से इस ट्रिक से हमें ओवरऑल जो है ड्रग कवर हो गई। कैसे, वॉल से हमको याद रहेगा कि जैसे कोई सेल वॉल की बात करेगा तो वॉल याद आएगी, तो वॉल से हमको रहेगा कि सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर्स की बात चल रही है। वॉल पर क्या हुआ था, विक्की से हमको पता रहेगा वेंकोमाइसिन, पेन से हमको पता रहेगा पेनिसिलिन, से सिफेलोस्पोरिन, नैनो से मोनोवेक्टम, कार से कार्बापेनम, और साइकिल से साइक्लोसेरिन, और बनाई से वेसिट्रेशन। तो ठीक है, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर की ये ड्रग जो है कि ख़त्म हो, सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर। इस ट्रिक से हमको याद रखना है दोस्तों। इस ट्रिक को आप लिख लें, एक दो बार वीडियो देख लें, एक बार दिमाग में बैठ गई तो इसको कभी नहीं भूलोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट अपनी जो कैटेगरी आती है वो आती है अपनी इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस। ऐसी ड्रग दोस्तों जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को जो है इनहिबिट करती है, ऐसी ड्रग जो कि माइक्रोब्स में प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है, तो प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स के अंदर अपनी ड्रग जो आती है वो आती है टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल, इरिथ्रोमाइसिन एंड अदर मैक्रोलाइट्स, क्लिंडामाइसिन, लेनाजोलिड। तो इसको याद करने के लिए ट्रिक जो है वो प्रोटीन के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर की बात चल रही है तो इसलिए प्रोटीन के लिए 3 किलो क्लीन इरिथ्रोमाइसिन लिया। प्रोटीन के लिए क्या किया था, प्रोटीन के लिए 3 किलो क्लीन इरिथ्रोमाइसिन लिया। तो इस ट्रिक से ड्रग्स कैसे बनेगी, प्रोटीन के लिए से हमको याद आना चाहिए प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर की बात चल रही है। वॉल से हमको वॉल सेल वॉल सिंथेसिस की याद आना चाहिए, और प्रोटीन के लिए जैसे कोई पूछे प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स के नाम बताओ तो हमको डायरेक्ट याद आना चाहिए कि प्रोटीन के लिए जो थी 3 किलो क्लीन इरिथ्रोमाइसिन लिया, ठीक है ना। तो अब इससे आगे देखते हैं। 3 से हमको याद रखना है टेट्रासाइक्लिन, 3 टेट्रासाइक्लिन टीटी, ठीक है, इस तरह से बनाए। 3 से टेट्रासाइक्लिन, किलो से क्लोरमफेनिकोल, ठीक है ना, किलो से क्लोरमफेनिकोल। क्लीन से हमको याद रखना है क्लिंडामाइसिन, क्लीन से हमको याद रखना है क्लिंडामाइसिन। उसके बाद इरिथ्रोमाइसिन जो हमको एज इट इज लेना है, इरिथ्रोमाइसिन को हमने इसे ले लिया से हमको लेनाजोलिड। तो इस तरह से पूरी ओवरऑल ट्रिक से ड्रग्स क्या बनती है, प्रोटीन के लिए से हमारा प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर हो गया, 3 किलो के लिए टेट्रासाइक्लिन, 3 के लिए टेट्रासाइक्लिन, किलो के लिए क्लोरमफेनिकोल, क्लीन के लिए क्लिंडामाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन के लिए इरिथ्रोमाइसिन, और लिया के लिए लेनाजोलिड। तो इस तरह से जो कि हमारी प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर की ड्रग हो गई। अब कोई भी अगर आपसे पूछता है प्रोटीन सिंथेसिस की ड्रग्स क्या है, तो प्रोटीन से हमको याद आना चाहिए कि प्रोटीन के लिए जो है कि 3 किलो क्लीन इरिथ्रोमाइसिन लिया था, मतलब 3 से टेट्रासाइक्लिन, किलो से क्लोरमफेनिकोल, क्लीन से क्लिंडामाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन एज इट इज, लिया से लेनाजोलिड। इस तरह से हमको इसको याद रखना है। नेक्स्ट कैटेगरी आती है अपनी इंटरफेयर विथ इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म। वो ड्रग जो कि माइक्रोज में मेटाबॉलिज्म को इंटरफेयर करती है, ठीक है ना, ये वाली कैटेगरी। तो इंटरफेयर विथ इंटरमीडिएटरी मेटाबॉलिज्म में जो ड्रग्स आती है वो आती थी सल्फोनामाइड, सल्फोन्स, ट्राइमिथोप्रिम, पायरिमिथामिन, पेरामिनोसैलिसिलिक एसिड एंड मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। इसके लिए ट्रिक्स जो है वो है, मेटाबॉलिज्म की बात चल रही है। मेहता जी बोल रहे थे, ठीक है, मेहता जी बोल रहे थे तेरे मेरे प्यार पर सबको शक है, ठीक है ना। क्या बोल रहे थे मेहता जी बोल रहे थे तेरे मेरे प्यार पर सबको शक है। तो मेहता जी से हमको क्या याद रखना है, मेहता जी मेटाबॉलिज्म, मेहता जी कौन है, मेटाबॉलिज्म। अगर कोई भी मेटाबॉलिज्म की बात करे तो वहाँ पे हमको मेहता जी याद आना चाहिए। मेहता जी हमसे क्या बोल रहे थे, तेरे मेरे प्यार पर सबको शक है। अब आगे देखते हैं, मेहता जी क्या बोल रहे थे, तेरे से कौन सी ड्रग अपनी, ट्राइमिथोप्रिम, मेरे से मेट्रोनिडाजोल, ठीक है। तेरे मेरे होगा प्यार से हमारी आ जाएगी पायरिमिथामिन, ठीक है। उसके बाद पर से हमको याद रखना पेरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, पर पेरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तेरे से ट्राइमिथोप्रिम, मेरे से मेट्रोनिडाजोल, प्यार से पायरिमिथामिन, पर से पेरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। सबको से हमको याद रखना सल्फोनामाइड, और शक है से
सल्फोन्स। ठीक है, तो ओवरऑल कहानी क्या है, मेहता जी बोल रहे थे तेरे मेरे प्यार पर सबको सके, मतलब मेहता जी से मेटाबॉलिज्म की बात चल रही, जो ड्रग मेटाबॉलिज्म को इंटरफेयर करती है वो। ठीक है, तेरे से ट्राइमिथोप्रिम, मेरे से मेट्रोनिडाजोल, प्यार से पायरिमिथामिन, पर से पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड, सबको से सल्फोनामाइड और सके तो सल्फोन। 2-3 बार दोस्तों ड्रग्स और ट्रिक को मिलाकर आप याद कर लोगे ना तो आसानी से पूरी ड्रग्स आपको याद हो जाएगी। मैंने भी इसी ट्रिक से याद की और मुझे अभी तक याद है। कोई भी मुझे अगर सपने में भी पूछ लेना रात में सोते टाइम कि भैया इस कैटेगरी की ड्रग में कौन कौन सी आती है, तो मैं इस ट्रिक से बता सकता हूँ। नेक्स्ट कैटेगरी अपनी आती है कोज मिसरीडिंग ऑफ mRNA अफेक्टेड परमिएबिलिटी। वो ड्रग जो कि mRNA की मिसरीडिंग को कोज करती है, जैसे प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पर mRNA में मिसरीडिंग कोज करती है। उसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, उसमें आती है अपनी एमिनोग्लाइकोसाइड जो सारी अपनी जो है कि उसमें आती है मिसरीडिंग ऑफ जो कि एमिनोग्लाइकोसाइड जो सारी है ना, एम्पिसिलिन, बेकएम्पिसिलिन, वो सब हमारी mRNA की मिसरीडिंग को कोज करती है। तो इसमें आती है अपनी एमिनोग्लाइकोसाइड्स, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन एंड अदर्स। के लिए जो ट्रिक है वो है अनपढ़ राणा को अम्मी जी ने स्टडी करवा के जेंटलमैन बना दिया। ठीक है, अनपढ़ राणा को अम्मी जी ने स्टडी करवा के जेंटलमैन बना दिया था। अनपढ़ राणा का मतलब क्या है यहाँ पर, अनपढ़ मतलब मिस रीडिंग, मतलब जिसको पढ़ना नहीं आता, जिसको रीड करना नहीं आता मिस रीड करेगा तो वो अनपढ़ ही होगा एक तरीके से। तो इसलिए मिस रीडिंग के लिए अनपढ़ लिखा अपन ने। राणा से अपना था RNA, है ना, रखना ना RNA राणा। तो अनपढ़ राणा को अम्मी जी से हमको क्या था, अनपढ़ राणा से हमको आना मिस रीडिंग ऑफ RNA। ठीक, RNA की मिस रीडिंग मतलब अनपढ़ राणा को अम्मी जी से हमको एमिनोग्लाइकोसाइड्स, अम्मी से एमिनो, जी से ग्लाइकोसाइड्स याद करना। ठीक, अनपढ़ राणा को अम्मी जी ने स्टडी में स्ट्रेप्टोमाइसिन स्टडी करवा के जेंटलमैन बना दिया। जेंटामाइसिन। ठीक है ना, ओवरऑल ट्रिक क्या होगी, अनपढ़ राणा को अम्मी जी ने स्टडी करवा के जेंटलमैन बना दिया था। अगर जैसे ही कोई पूछे कि कौन सी ड्रग्स mRNA की मिस रीडिंग कोज करती है, तो मिस रीडिंग ऑफ mRNA से हमको अनपढ़ राणा याद आना चाहिए। और अनपढ़ राणा को जो अम्मी जी ने स्टडी करवा के जेंटलमैन बनाया था, मतलब अम्मी जी से एमिनोग्लाइकोसाइड्स और स्टडी से स्ट्रेप्टोमाइसिन और जेंटलमैन से जेंटामाइसिन। ठीक है, याद आनी चाहिए। बहुत सरल ट्रिक्स है दोस्तों, बहुत मेहनत के बाद बनाई थी। नेक्स्ट कैटेगरी आती है अपनी इंटरफेयर विद DNA फंक्शन। वो ड्रग जो कि DNA फंक्शन को साथ इंटरफेयर करती है। इसमें दोस्तों एक ही ड्रग है, वैसे याद करने में आते हैं लेकिन फिर भी भूल जाते हैं, इसलिए मैंने इसकी भी ट्रिक्स बना दी। ड्रग एक हो भले ही हो लेकिन फिर भी भूल जाते हैं। तो जो DNA फंक्शन के साथ इंटरफेयर करती है वो कौन सी ड्रग्स होती है, तो DNA फंक्शन के साथ तो दाना चुनने गए थे अरीफा के पिंजन। ट्रिक क्या है, दाना चुनने गए थे अरीफा के पिंजन। एक ड्रग के लिए इतनी लंबी ट्रिक आगे भी यही काम आने वाली, इसलिए बनाई। तो दाना से हमको आना चाहिए यार DNA। ठीक है, DNA कैसा लगता है, दाने की तरह ना, DNA दाना। तो दाना चुनने गए थे अरीफा के पिंजन। तो दाने से हमको आना चाहिए यार DNA फंक्शन, मतलब DNA फंक्शन के साथ वो ड्रग इंटरफेयर कर रही थी। चुनने गए थे अरीफा के पिंजन से ड्रग जो है, ड्रग का नाम बनना है। अरीफा के पिंजन से अपनी ड्रग का नाम है। अरीफा के पिंजन मतलब रिफाम्पिन, अरीफा का रिफा, पिंजन का पिन। तो ड्रग कौन सी बनती है, रिफाम्पिन। इसको रिफाम्पिसिन भी बोलते हैं और रिफाम्पिन भी बोलते हैं, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसमें जो रिफाम्पिन दिया था इसलिए इसको हम रिफाम्पिन लिखेंगे। तो रिफाम्पिन जो है वो कौन सी कैटेगरी की ड्रग है, अगर कोई पूछता है तो रिफाम्पिन किससे बनी थी, हमें अरीफा के पिंजन से। और अरीफा के पिंजन क्या करने गए थे, दाना चुनने गए थे। दाना से मतलब हमको याद आना चाहिए कि वो ड्रग DNA फंक्शन के साथ इंटरफेयर करती है। तो जो रिफाम्पिन है जो वो इंटरफेयर करती है DNA फंक्शन के साथ। ठीक है, ये कैटेगरी खत्म। नेक्स्ट कैटेगरी अपनी जो है वो है इनहिबिट DNA गायरेज जो एंजाइम होता है उसको इनहिबिट करती है, वो ड्रग्स की बात करेंगे। तो उसमें कौन कौन सी ड्रग्स आती हैं, उसमें आती है अपनी सिफ्रोफ्लॉक्सासिन एंड अदर फ्लोरोक्विनिलोन्स। ठीक है, सिफ्रोफ्लॉक्सासिन सारी आती हैं और अदर फ्लोरोक्विनिलोन्स आती हैं। तो इसके लिए
ट्रिक जो है वो है, जो अरीफा के पिंजन दाना चुगने गए थे ना, उन्हीं की बात चलनी है। वो वहाँ से तो निकल गए थे, अब जहाँ दाना चुगने आए थे वहाँ क्या कलाकारी करी वो देखते हैं हम। तो पिंजन ने सवरे दाने गिरा दिए फ्लोर पर, ठीक है ना। जो दाने चुनने आए थे पिंजन, उन्होंने क्या किया, जो दाने वो रखे हुए थे उनको क्या किया, सारे को फ्लोर पर गिरा दिए। तो पिंजन ने दाने गिरा दिए, तो दाने गिराने से हमको क्या याद आना चाहिए, DNA गायरस। दाने DNA गिरा देने से गायरस, ठीक है। तो इस तरीके से हमको ये याद आना चाहिए कि जब जहाँ दाने गिराए थे वहाँ किस चीज़ की बात चलेगी, DNA गायरस की। सवरे से, सवरे मतलब सारे दाने जो थे गिरा दिए, तो सवरे से हमको याद रखना है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सवरे सिप्रो, ठीक है। सवरे से सिप्रोफ्लॉक्सासिन दाने गिरा दिए थे। कहाँ गिरा दिए थे, फ्लोर पर, ठीक है ना। ये फ्लोर पर गिरा दिए थे, मतलब फ्लोर मतलब फ्लोरोक्विनिलोन्स, ठीक है ना, दोनों, ठीक है ना। तो पिंजन ने सवरे दाने गिरा दिए थे फ्लोर पर। तो जो अरीफा के जो पिंजन थे उन्होंने क्या किया, सवरे दाने मतलब सवरे मतलब सिप्रोफ्लॉक्सासिन, दाने गिरा दिए मतलब DNA गायरस की बात चल रही है। फ्लोर पर गिरा दिए थे मतलब फ्लोरोक्विनिलोन्स। तो जो फ्लोरोक्विनिलोन्स और सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो होती हैं वो DNA गायरस इनहिबिटर होती हैं, और जो DNA गायरस इनहिबिटर होती हैं वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन और फ्लोरोक्विनिलोन्स होती हैं। एक दूसरे से आपको कोरिलेट करना पड़ेगा। वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार तो आपको देखनी पड़ेगी, और जो ट्रिक है इसको आपको कॉपी में लिख के 1-2 बार पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे, कभी भी नहीं, गारंटी देता हूँ, अच्छे से अगर याद करते हो। नेक्स्ट कैटेगरी अपनी आती है कोज लीकेज फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन। ऐसी ड्रग जो कि माइक्रोब्स की सेल मेम्ब्रेन में लीकेज कोज करती हो, वो वाली ड्रग इस कैटेगरी में आती है। तो इस कैटेगरी में ड्रग कौन कौन सी आती हैं, जो ड्रग की सेल मेम्ब्रेन में लीकेज कोज करती है, वो आती है अपनी पॉलीमिक्सिन, कोलिस्टीन, बेसिट्रेसिन एंड एम्फोट्रेसिन बी। 4 ड्रग्स आती हैं, पॉलीमिक्सिन, कोलिस्टीन, बेसिट्रेसिन, एम्फोट्रेसिन बी। ट्रिक्स इसकी बढ़िया है। ट्रिक्स जो है वो है, मुंबई सेल से निकला कोहली को, मुंबई सेल से निकला कोहली को पुलिस बस, ट्रेन और टेम्पो में ढूंढ रही थी। ट्रिक क्या है, मुंबई सेल से निकला कोहली को पुलिस बस, ट्रेन और टेम्पो में ढूंढ रही थी। ट्रिक से ड्रग्स कैसे याद करें, ट्रिक से ड्रग, मुंबई सेल से निकला, सेल से निकला मतलब निकलना, मतलब लीकेज को निकलना बोलते हैं हिंदी, लीकेज मतलब निकलना। तो सेल से मतलब सेल से निकला मतलब सेल मेम्ब्रेन से निकला। तो मुंबई सेल से निकले से हमको याद रखना है कि सेल मेम्ब्रेन से लीकेज, ठीक है ना। मुंबई सेल से निकला मतलब मुंबई से मेम्ब्रेन, सेल से सेल मेम्ब्रेन से लीकेज। तो ये हमको इससे कोरिलेट करके रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि मुंबई से निकला मतलब सेल मेम्ब्रेन में लीकेज। तो जो ड्रग सेल मेम्ब्रेन में लीकेज कोज करती हैं वो है अपनी वो वाली ड्रग की बात हो रही। तो अब ये तो अपना मुंबई से निकला, तो हमारी कैटेगरी हो गई सेल मेम्ब्रेन लीकेज। नेक्स्ट है अपना कोहली को, कोहली से हमको याद रखना कोलिस्टीन, कोलिस्टीन, ठीक है। कोहली को पुलिस से आएगी अपनी पॉलीमिक्सिन, ठीक है। कोहली को कोलिस्टीन, पुलिस से पॉलीमिक्सिन, बस ट्रेन से हमारी हो जाएगी बेसिट्रेसिन, ठीक है। बस ट्रेन से बेसिट्रेसिन, बस ट्रेन और टेम्पो से एम्फोट्रेसिन बी, टेम्पो से एम्फोट्रेसिन बी। तो टेम्पो एम्फो, ठीक है ना, सेम लग रहा है ना इस वजह से। अब एज इट इज़ एम्फो का कोई वर्ड ही नहीं मिल रहा था तो मैंने उसको टेम्पो लिख दिया। तो अब आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा क्योंकि बिल्कुल प्रोफेशनल ट्रिक तो बन ही नहीं सकती। अब अपने को याद करने से मतलब है, ट्रिक कोई भी हो, ठीक है ना, तब थोड़ा देखना पड़ेगा। तो टेम्पो से एम्फो हमको याद रखना है। बस ट्रेन से तो सेम लग ही रहा, बस ट्रेन बेसिट्रेसिन, पुलिस से पॉलीमिक्सिन, कोहली से कोलिस्टीन, मुंबई सेल से निकला, इसको याद करना पड़ेगा सेल मेम्ब्रेन लीकेज, ठीक है। तो ये हमारी 7 कैटेगरी की ड्रग कंप्लीट हो गई। ट्रिक कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना अगर पसंद आई हो तो। और आप अगर चाहते हैं कि इसी तरह की ट्रिक्स पर मैं और वीडियो बनाऊं, क्योंकि मेरे पास इसके नीचे की जो जितनी भी इसमें और भी कैटेगरी की जो सल्फोनामाइड्स, पेनिसिलिन एंड सिफेलोस्पोरिन्स सबकी जो थी मैंने ट्रिक्स बनाई थी। अगर आपको ट्रिक्स पसंद आई हो तो आप कमेंट करके बताएं कि मैं इस पर और वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, कमेंट ज़रूर करके बताएं अगर पसंद आई। और अगर दोस्तों आपको ये जो ट्रिक वाला जो PDF अगर आपको चाहिए हो
तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर दोस्तों हम स्टडी मटेरियल जीपीएट से रिलेटेड नोट्स वगैरह, बुक्स वगैरह जो है कि प्रोवाइड कराते रहते हैं, और उस पर डेली क्विज़ भी अपलोड होते हैं। आप चाहे तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में लिंक हमारे इंस्टाग्राम पेज का भी लिंक दिया हुआ है, जिस पे रेगुलरली बेस पर जीपीएट से रिलेटेड, फार्मेसी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड स्टडी मटेरियल जो है कि अपलोड होते रहते हैं। तो आप जाकर हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ दोस्तों, अगर और आगे वीडियो चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं बनाऊँगा।